हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेक्रेटरी क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 60 यानी कि 60 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 61 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 135 है। द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द, तो जेट स्ट्रीम कहाँ पर पाई जाती है? तो जेट स्ट्रीम पाई जाती है ट्रोपोफॉज में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ सीमा में जो है तो जेट स्ट्रीम पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ एक परतें, वायुमंडलीय परतें दी गई हैं, तो वायुमंडलीय परतें भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि कितनी वायुमंडलीय परतें हैं। तो वो हैं टोटल 6 वायुमंडलीय परतें, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो बिल्कुल सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे बाद में कौन सी आती है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के जस्ट ऊपर कौन सी आती है? तो वो आती है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर आती है मेसोस्फियर, उसके ऊपर आती है थर्मोस्फियर, उसके ऊपर आती है एक्सोस्फियर और सबसे लास्ट में आती है आइनोस्फियर। तो ये वायुमंडलीय परतें यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर बात की गई थी जेट स्ट्रीम की, तो जेट स्ट्रीम से भी 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो जेट स्ट्रीम है यह किस दिशा की तरफ बहती है। यानी कि आपसे देखो ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, जैसे यह पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, या फिर उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो आप बताओ कि यह जेट स्ट्रीम किस दिशा की तरफ बहती है। तो देखो आपको बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है कि यह पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। ये पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ था कि ये जो जेट स्ट्रीम होती है, तो जेट स्ट्रीम किस तरह की विंड होती है, किस तरह की ये हवा है। तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो जेट स्ट्रीम है यह हाई वेलोसिटी विंड होती है। कौन सी विंड होती है? हाई वेलोसिटी विंड, यानी कि उच्च वेग वाली हवा होती है। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको जेट स्ट्रीम के बारे में भी बता दिए, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 136 की बात की जाए, विच इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, तो इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसानदायी कौन सा होता है? टॉर्नेडो होता है, साइक्लोन होता है, टाइफून होता है, या फिर विली होता है। तो ये देखो चक्रवात के कुछ एक टाइप्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होता है वो होता है टॉर्नेडो। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये जो टॉर्नेडो है यह कहाँ पर पाया जाता है, किस देश में यह पाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो टॉर्नेडो है यह आता है यूएसए में। ये जो टॉर्नेडो चक्रवात है ये कहाँ पर आता है? यूएसए में। और यूएसए में ही एक और आता है जिसका नाम है हरिकेन। तो हरिकेन चक्रवात भी कहाँ पर आता है? तो ये भी यूएसए में आता है। तो ये 2 टॉर्नेडो और हरिकेन चक्रवात आपको पता होने चाहिए जो कि यूएसए में आते हैं। अब कुछ और भी हैं, जैसे ऑप्शन बी में देख करके रखा है साइक्लोन। तो सिंपल साइक्लोन कहाँ पर आता है? तो ये आता है हमारे भारत में। हमारे भारत में यह बंगाल की खाड़ी में आता है। उसके बाद ऑप्शन सी में देख करके रखा है टाइफून। तो टाइफून कहाँ पर आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो टाइफून है यह आता है चीन सागर में। ऑप्शन डी में है विली। तो विली कहाँ पर आता है? तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। अब कुछ और भी मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊँ, जैसे बैगियो हो गया, तो बैगियो कहाँ पर आता है? तो ये आता है फिलीपींस में। फिर टाइफू कहाँ पर आता है? तो टाइफू आता है जापान में। तो ये इंपॉर्टेंट चक्रवात भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो किन किन देशों में यह आते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में बनता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है, विच इज़ नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, तो इनमें से कौन सी अवसादी शैल नहीं है। अब देखो मैं आपको हर बार आग्नेय शैल हो गया, अवसादी शैल हो गया और कायांतरित शैल हो गया, इन सभी के जो है तो मैं आपको एग्जाम्पल्स हर बार बताता हूँ। तो आज भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि कौन सी अवसादी शैल नहीं है। अब देखो ऑप्शन बी में है लाइमस्टोन, ऑप्शन सी में है सैंडस्टोन और ऑप्शन डी में है शैल। तो ये सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। बाकी ऑप्शन ए में है बेसाल्ट। बेसाल्ट एक सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि ये जो बेसाल्ट है यह सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, तो यह किस तरह की रॉक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो बेसाल्ट है यह एक इग्नियस टाइप की रॉक है, यानी कि आग्नेय चट्टान है। अब आग्नेय चट्टानों के भी कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे एक तो बेसाल्ट हो गया, फिर उसके बाद ग्रेनाइट आप कह सकते हो, बेसाल्ट आप कह सकते हो, पेगमाटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेबो हो गया। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं बेसाल्ट के। बाकी यहाँ पर आपको पता चल गया सेडिमेंट्री रॉक्स के लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, शैल हो गया। अच्छा, मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित शैल के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज, तो अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सवाना। सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब देखो ऑप्शन ए में दे करके रखा है स्टेपीज़। तो स्टेपीज़ घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जो स्टेपीज़ घास के मैदान हैं वह यूरेशिया में पाए जाते हैं। बेसिकली आप मान के चलो यह यूरोप में पाए जाते हैं। और अगर आपको देश का नाम देश का नाम अगर आपने याद रखना है तो आप बेसिकली यूक्रेन याद रख लो कि यूक्रेन में जो है तो स्टेपीज़ घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन सी में है पंपाज। तो पंपास घास के मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। ऑप्शन डी में है डाउन्स। तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब कुछ और भी घास के मैदान हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जैसे प्रेयरी घास का मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो प्रेयरीज घास के मैदान पाए जाते हैं यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पुस्टाज। पुस्टाज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हंगरी में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वेल्ड। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर हमने सारे के सारे देख लिए। अच्छा लानोज। लानोज घास के मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है। एलिफेंट पास इज लोकेटेड इन। तो एलिफेंट दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो देखो एलिफेंट दर्रे की जब भी बात आएगी तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर श्रीलंका की बात की गई है, तो श्रीलंका को और क्या क्या कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो श्रीलंका को ही पर्ल ऑफ द ईस्ट यानी कि हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। ओके बाकी देखो एक देश है भूटान। तो भूटान को क्या कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हजारों झीलों की धरती किसको कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है। द कैपिटल ऑफ बोलीविया इज। तो बोलीविया की राजधानी क्या है, तो बोलीविया की राजधानी क्या है, तो वही है लापाज। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ और भी देश हैं जिनकी राजधानियाँ अक्सर जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती हैं। जैसे स्पेन की जो है तो राजधानी हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई थी। तो स्पेन की कैपिटल क्या है, तो वो है मैड्रिड। क्या है, मैड्रिड। उसके बाद पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, तो वो है लिस्बन। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इटली की कैपिटल क्या है, तो इटली की कैपिटल है रोम। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेलारूस की कैपिटल क्या है, तो वो है मिन्स्क। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक करंट का टॉपिक है यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो वो है कीव। और यूक्रेन में ही आप सभी को पता है चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, यानी कि चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। वो कब हुई थी, 1984 में, 1984 में हुई थी। और अच्छा एक करंट में जो है तो एक देश जो है तो बहुत ही ज़्यादा करंट में चल रहा है, लिथुएनिया की कैपिटल क्या है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 141 है। निपन इज़ द न्यू नेम ऑफ। तो निपन नया नाम है, तो यह किस देश का नया नाम है, तो यह जापान का नया नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जापान की यहाँ पे बात आई है तो जापान से एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जापान की राजधानी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि जापान की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है। तो देखो आपको पहले तो नोट रखना है कि जापान की कैपिटल क्या है, तो वो है टोक्यो। और जापान की ये जो कैपिटल है टोक्यो, यह किस द्वीप पर स्थित है, यानी कि यह जापान के किस द्वीप पर स्थित है, किस आइलैंड पर स्थित है, तो यह होंशु आइलैंड पर स्थित है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 142 है। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन इज। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पर बात की गई है इंडियन ओशन की। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जिस तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसी तरह जो है तो कॉन्टिनेंट का नाम देकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। उसी प्रकार आपसे एशिया का पूछा जा सकता है, उसी प्रकार आपसे यूरोप का पूछा जा सकता है। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो आपने बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है। तो देखो जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो वो है मेडागास्कर। वहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड, जो कि किस देश के अधिकार क्षेत्र में है, तो वह डेनमार्क देश के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कॉन्टिनेंट के नाम लेकर भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यूरोप लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे नॉर्थ अमेरिका का पूछा जा सकता है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है हवाई द्वीप। कौन सा है, हवाई। और उसी प्रकार आपसे एशिया का भी पूछा जा सकता है, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है बोर्नियो द्वीप जो है तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर देखे, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो कौन सा है, तो देखो जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो है वो है इंडोनेशिया। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे।
बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है, @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, आरबीआई के बारे में हमने बहुत दिनों से जो है तो डिस्कस नहीं किया है, तो आरबीआई के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट बनता है आरबीआई से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो उसमें इसका हेडक्वार्टर जो है तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। और उसके बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और बाद में जाकर के यानी कि प्रेजेंट की अगर बात की जाएगी तो प्रेजेंट में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के लोगों पर किस किस का चित्र होता है, तो देखो आपको नोट रखना है आरबीआई के लोगों पर एक तो पाम ट्री का चित्र होता है और एक टाइगर का चित्र होता है। और पाम ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसको ताड़ का पेड़ कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और आरबीआई के लोगों पर जो टाइगर होता है वो कौन सा टाइगर है, तो ये होता है रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर बताता रहता हूँ। अब देखो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। फिर वहीं पर आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और वहीं पर प्रेजेंट की अगर बात की जाएगी कि प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वह है शक्तिकांत दास, जो कितवें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है, तो यह 25वें नंबर के गवर्नर है। तो ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ये कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको आरबीआई के बारे में बता दिए, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। एक और पॉइंट कि आरबीआई ही जो है तो मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है, यानी कि मौद्रिक नीतियाँ लागू करता है। सो यहाँ पर हम कुछ है कि हिमाचल के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब हिमाचल के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हिमाचल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने ज़्यादा आप हिमाचल के क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे उतने आपके लिए कम है। सो क्वेश्चन नंबर 131 की अगर बात की जाए, द फाउंडर ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज, तो बुशहर रियासत के संस्थापक कौन थे, तो वो थे कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब वहीं पर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर संस्थापक पूछे गए हैं तो वहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि बुशहर रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे पदम सिंह, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वहीं पर आपसे पूछा जाता है कि रामपुर बुशहर में ही आप सभी को पता है लवी मेला मनाया जाता है, तो लवी मेले की शुरुआत किसने की थी, तो लवी मेले की शुरुआत बुशहर रियासत का एक राजा था जिसका नाम था केहरी सिंह। तो केहरी सिंह ने बुशहर में लवी मेले की शुरुआत की थी। और केहरी सिंह को क्या क्या कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी और इन्हीं को अजान बाहु भी कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 132, द कैपिटल ऑफ त्रिगर्ता प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल वॉज, तो हिमाचल प्रदेश के त्रिगर्त रियासत की राजधानी क्या थी, तो आप सभी को पता है कि त्रिगर्त रियासत की राजधानी क्या थी, तो वो थी नगरकोट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन ए में देख करके रखा है नग्गर, तो नग्गर किसकी कैपिटल थी, तो ये थी कुल्लू की कैपिटल। ऑप्शन डी में है कामरू, तो कामरू किसकी कैपिटल थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कामरू बुशहर की कैपिटल थी। ऑप्शन सी में है सुन्नी, सुन्नी किसकी कैपिटल थी, तो सुन्नी जो है तो भज्जी रियासत की कैपिटल थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अर्की किस रियासत की कैपिटल थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अर्की किस रियासत की राजधानी थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 133 की बात की जाए, द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ वॉज, तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, आप सभी को पता है कि बैजनाथ का पुराना नाम था कीरग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुर, तो ब्रह्मपुर किसका पुराना नाम था, तो भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुर। ऑप्शन बी में है ब्यासपुर, तो ब्यासपुर जो है तो बिलासपुर का पुराना नाम था और बिलासपुर का ही पुराना नाम क्या था, तो वह था कहलूर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी में है धमेरी, तो धमेरी किसका पुराना नाम था, तो धमेरी जो है तो नूरपुर का पुराना नाम था। इसी तरह आपसे यहाँ पर पूछा जाता है देवरा, तो देवरा किसका पुराना नाम था, तो देवरा जो है तो जुब्बल का पुराना नाम था। वहीं पर आपसे पूछा जाता है बनेड़, बनेड़ किसका पुराना नाम था, तो बनेड़ किसका पुराना नाम था, तो ये सुंदरनगर का पुराना नाम था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कंडा घाट जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो कंडा घाट का पुराना नाम क्या था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।